प्रिय व्यूअर्स, परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल चैनल के डेली स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी बैंकिंग तथा विविध परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, ए संविधान का भाग 15, बी संविधान का भाग 16, सी संविधान का भाग 17, डी संविधान का भाग 18। सूची 2, 1 आपात उपबंध, 2 राजभाषा, 3 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, 4 निर्वाचन। ऑप्शन ए 3A 4B 1C 2D, ऑप्शन बी 4A 3B 2C 1D, ऑप्शन सी 1A 2B 3C 4D, ऑप्शन डी 2A 1B 4C 3D। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 4A 3B 2C 1D। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान का भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। संविधान के भाग 17 में राजभाषा का वर्णन है। संविधान का भाग 18 आपातकालीन उपबंध के बारे में प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए अनुच्छेद 54, बी अनुच्छेद 75, सी अनुच्छेद 155, डी अनुच्छेद 164। सूची 2, 1 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, 2 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, 3 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, 4 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। ऑप्शन ए 1A 2B 3C 4D, ऑप्शन बी 1A 2B 4C 3D, ऑप्शन सी 2A 1B 3C 4D, ऑप्शन डी 4A 3B 2C 1D। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1A 2B 3C 4D। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 55 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ऑप्शन बी अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, ऑप्शन डी अनुच्छेद 50 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 50 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का वर्णन है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 संस्थान, सूची 2 अनुच्छेद। ए भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, बी वित्त आयोग, सी प्रशासनिक अधिकरण, डी संघ लोक सेवा आयोग। सूची 2 अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 280, 3 अनुच्छेद 148, 4 अनुच्छेद 323A। ऑप्शन ए 3A 2B 4C 1D, ऑप्शन बी 3A 4B 2C 1D, ऑप्शन सी 1A 2B 4C 3D, ऑप्शन डी 4A 1B 3C 2D। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 3A 2B 4C 1D। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सूची 1 सूची 2 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में वर्णित है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 से संबंधित है। प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323A में दिए गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग का अनुच्छेद 315 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 117, ऑप्शन बी अनुच्छेद 266, ऑप्शन सी अनुच्छेद 306, ऑप्शन डी अनुच्छेद 307। इसका सही आंसर है
ऑप्शन ए अनुच्छेद 117। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 एक के उपखंड क से च में उल्लेखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पहले स्थापित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। बी, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल बी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी न तो ए न ही बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31 क और 31 ख जोड़े गए। तब संसद द्वारा विधि विशेष को 9वीं अनुसूची में रखा गया, जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव किया जाना आवश्यक हो। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में लगभग 282 विधियां शामिल है और अनुच्छेद ख कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लेखित नियमों एवं विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किसी उपबंध और प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन करते हैं या उनको छीन लेते हैं। किंतु 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने कोहिलो बनाम तमिलनाडु सरकार के मामले में निर्णय देते हुए कहा कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को शामिल करने का अधिकार है, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि यदि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए कानून की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जाएगी कि वे अनुच्छेद 21, 14 और 19 में शामिल संविधान के मूल ढांचों की अवधारणा का उल्लंघन नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान संघ के नए राज्य का सृजन करना तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी चौथी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पहली। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पहली अनुसूची राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र विस्तार का ब्यौरा। दूसरी अनुसूची संवैधानिक प्राधिकरणों के वेतन के बारे में उपबंध। तीसरी अनुसूची राज्य के विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ। चौथी अनुसूची राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित नहीं है? एक, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। दो, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप। तीन, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 2। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। ये उम्मीदवार हैं संघ के मंत्री, 2 संसद के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, 3 संसद के सदस्य, 4 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1, ए 7वीं अनुसूची, बी 8वीं अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची, डी 10वीं अनुसूची। सूची 2, 1 भाषाएं, दल परिवर्तन के आधार पर नियरता। 3 संघ राज्य और तथा समवर्ती सूची। 4 कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। ऑप्शन ए 4A 2B 1C 3D, ऑप्शन बी 3A 1B 2C 4D, ऑप्शन सी 2A 3B 4C 1D, ऑप्शन डी 3A 1B 4C 2D। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 3A 1B 4C 2D। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 7वीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के संदर्भ में राज्य एवं केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन करती है। 8वीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में बताती है। 9वीं अनुसूची में भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडलों
एवं अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम एवं विनियम दिए गए हैं। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निहरता के बारे में उपबंध दिए गए हैं। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। ऑप्शन ए 24वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 25वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 44वें संशोधन द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 42वें संशोधन द्वारा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी उसे संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 द्वारा समवर्ती सूची में डाल दिया गया, जिस पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों का है। प्रिय व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपने फीडबैक एवं सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। हम आपके सजेशंस के अनुसार वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.parikshaexpert.com पर जाकर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।